नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। 25 जून को बीजेपी काला दिवस व संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, जिसमें देश के कई बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया था। इस वक्त पे एक प्रेस वार्ता जो है वो करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी और सभी जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार की प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन करने का पर्याय ये है कि जो विपक्षी दल हाथ में कानून की किताब लेकर के घूमते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की हत्या के बारे में बोलते हैं, लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र लुट गया, लोकतंत्र पिट गया, उनके लिए, उनको याद कराने के लिए कि देश में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो उनके परिवार द्वारा लगाई गई थी, उनकी दादी द्वारा लगाई गई थी। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को अगर किसी ने गला घोटने का काम किया तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया। 51 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उसके घाव आज भी ताज़ा हैं। जिस प्रकार से अन्य दलों को, जो उनके साथ नहीं थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनको जेल में डालने का काम किया गया, प्रेस का गला दबाया गया, अखबारों की प्रिंटिंग बंद कराई गई, उनकी बिजली काट दी गई। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं होता था, लेकिन जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तब के साथी थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो इस प्रकार का जो काम कांग्रेस के लोगों ने किया, आज वही लोग लोकतंत्र की हत्या का एक झूठा आरोप लगाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ प्रेस के साथियों को ये बताने का आज के दिन, क्योंकि आप लोग सशक्त माध्यम हो जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की, जनता तक हमारी हम जो लोग काम करते हैं उसकी आवाज़ आपके माध्यम से ही पहुंचती है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि हम सब लोग जो आज आपके सामने प्रेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इनमें से तब जब ये इमरजेंसी लगी थी कोई तो पैदा ही नहीं हुआ होगा हमारा साथी, पत्रकार साथी, और कोई, मैं तो शायद उस समय 6 या 7 साल का रहा हूँगा, जिलाध्यक्ष तो शायद जी हमारे अपना बॉर्न भी नहीं हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि नई पीढ़ी क्योंकि उस आपातकालीन से अनभिज्ञ थी। चाहे मेरे सामने आप सारे पत्रकार छाया कर साथी बैठे हो, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, आप लोगों को ये पता करना चाहिए, क्योंकि आप लोग, अब बड़ा मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है और एआई का ज़माना आ गया है। आप लोग उस समय मीडिया के साथियों के साथ क्या हुआ था, उस समय लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार की गई थी, उस समय की कार्यप्रणाली कैसी थी, कांग्रेस ने देश के साथ क्या किया, ये आप लोग भी गहन चिंतन मंथन कर करके अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और उसको अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि किस प्रकार का गला घोटने का काम एक आम जन का कांग्रेस ने किया था। इस विषय पर आज जिला जो कार्यालय है करण कमल, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो आज के दिन हम सामूहिक रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, सत्ता का मुख्य दल है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी है, पार्टी वर्कर बेस पार्टी है, तो हम जनता के बीच में आपके माध्यम से बात भेजना चाहते हैं, प्रेषित करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इनके युवराज राहुल गांधी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या का आरोप हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लगाते हैं, हमारे ऊपर लगाते हैं, और हम आज वो प्रेस कर करके जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग भी और आप लोग भी आज सन 75 की बात करें तो देश के अंदर भी बहुत कम लोग उस आपातकालीन परिस्थितियों के इस समय मौजूद होंगे। नई युवा पीढ़ी आई, अभी प्रेस का ही कार्यक्रम है, प्रेस के माध्यम से, क्योंकि देखिए प्रेस के माध्यम से जब जनता में आप लोग जो हम बोल रहे हैं वो लोग आप छापेंगे, वो लोग आप लोगों को दिखाएंगे, तो जनता को ये याद कराने का काम होता है। नई पीढ़ी, मैंने इसलिए बीच में ये बात रखी कि जो नई पीढ़ी है वो भ्रमित ना हो, नई पीढ़ी को पता लगे कि असली लोकतंत्र की हत्या, असली संविधान की उल्लंघना, असली संविधान खतरे में कब कब था, उनको नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि जब देश में इमरजेंसी लग जाए। इमरजेंसी का मतलब है आप अपनी मनमर्जी का खा सकते हैं,
ना आप अपनी मनमर्जी का पहन सकते हैं, ना आप मनमर्जी के रह सकते हैं। जो आपके हिसाब से चलेगा वो ठीक, जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा उनको जेलों में ठूस दिया गया, उनको जगह जगह यातनाएं दी गई। ऐसे असंख्य हमारे नेता हैं जिन्होंने वहाँ जेलों में दम तोड़ दिया। मतलब कहने का मेरा भाव है कि लोकतंत्र की असली हत्या करने वाली अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। इस निमित्त आज ये प्रेस रहेगी। अब मैं आदरणीय जिला तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी हैं, हमारे मीडिया के कोऑर्डिनेटर अशोक जी हैं और सभी हमारे महामंत्री मानवपुरी जी और सभी साथी। आज आपने माननीय विधायक जी ने जिस प्रकार से बताया कि जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी उसके विरोध में काला दिवस कल मनाया जाएगा और आज सभी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वो इसलिए है कि जैसे विधायक जी ने बताया कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो जान सके, जो लोग संविधान की किताब हाथ में दिखाकर आज विरोध करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र उस वक्त खतरे में था जब इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने, अपनी गद्दी बचाने के लिए हजारों लोगों, लाखों लोगों को जेल में के अंदर ठोस दिया गया था और उन पर पता नहीं क्या क्या यातनाएं की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस वक्त आप सभी ने सुना होगा कि पता नहीं हजारों लोग युवाओं को नसबंदी कर दी गई थी। वो भी एक उनका काला कानून था कि किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेलों के अंदर ठोकर उनकी नसबंदियां की गई थी। तो वो भी एक लोकतंत्र पर उस वक्त पे खतरा था, जो आज बताते हैं कि लोकतंत्र पे मोदी जी के राज में खतरा है। तो उन्होंने इतने अत्याचार किए, लोगों को वो याद दिलाया जा सके। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो सब जानते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं हुई थी उस वक्त पे, वो सारी याद कर उनके और नई पीढ़ी को बताया जा सके। जो आज कांग्रेस ये हम विरोध करती है कानून की किताब हाथ में लेके, संविधान की किताब लेके, उन्होंने अपने समय में क्या क्या किया था। इसीलिए ये 25 जून को ये कार्यक्रम हर जगह किए जाते हैं, काला दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो कल चंडीगढ़ में भी एक बड़ा, पंचकुला के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे। तो हमारे यहाँ से भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उस वक्त के, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही हैं, जेल में रहे हैं, वो भी वहाँ पर जाएंगे। हमारे करनाल से भी लगभग 75 लोगों की ये लिस्ट सूची है जो उस वक्त पे जेलों में रहे थे। तो उनके परिवार से या उनमें से कोई ना कोई वहाँ पर जाएगा, उनको भी वहाँ सम्मानित करने का कार्य होगा। तो मेरा तो आज इतना ही निवेदन था, आप प्रेस के माध्यम से जनता को ये जानकारी देने का काम करें कि उस वक्त पे कांग्रेस राज में क्या क्या अत्याचार हुए थे, वो जानकारी लोगों तक चली जाए। आज इस प्रेस के माध्यम से यही जानकारी आपको दी।